Good morning, student. I hope you are fine. Yes, my today my topic is tissue cultures. What is tissue cultures? Tissue cultures it is a method to produce new plant from the small piece of a plant. क्या कहा? टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन, नाम से ही पता चल रहा है बेटा। माइक्रो माइक्रो का मतलब छोटे से पार्ट को हमने प्रोपेगेट कराना है। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेट इट इज़ ए मेथड, ये एक वो मेथड है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ ए प्लांट, जिसमें एक नई प्लांट की फॉर्मेशन की गई है एक छोटे से पीस के प्लांट के छोटे से पीस से। ठीक है बेटा, टिश्यू कल्चर हमें समझ में आ गया कि भाई क्या कहता है कि नई प्लांट की फॉर्मेशन हुई है स्मॉल पीस ऑफ प्लांट से, एक छोटे से टुकड़े से। जो अब ये टिश्यू कल्चर है, जब इसके दौरान क्या बनता है बेटा, कैलस की फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है कि कैलस क्या होता है, कि भाई हमें ये तो पता चल गया है कि कैलस की फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है कैलस, कैलस क्या होता है? इट इज ए मास ऑफ सेल्स। मास का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारा गुच्छा होता है सेल का, विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग, जो बहुत ही फास्ट स्पीड से डिवाइड करती हैं, बट अनडिफ्रेंशिएटेड। लेकिन जो ये सेल्स होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि भाई यहाँ एक सेल है यहाँ दूसरी सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस कैलस से हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ कैलस से प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब कहता है कि एक छोटा सा पार्ट लिया कैलस से, उस नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कब करेंगे? जब उसको कल्चर करते हैं एक कल्चर मीडियम के अंदर। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि कैलस क्या होता है। कैलस it is a group of cell it is a group of cells which are actively dividing but undifferentiated small piece of a callus, छोटा सा पार्ट है कैलस का, टेकन ओवर ए सेपरेट मीडियम, जिसको हमने लिया है एक सेपरेट मीडियम में, क्या बनाने के लिए? पौध तैयार करने के लिए, प्लांटलेट की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। इट प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट। ये क्या है? डिजीज फ्री प्लांट है। इट इज़ रैपिड मेथड, ये बहुत ही फास्ट मेथड होता है। एक ओनली स्मॉल रूम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू कल्चर, छोटा सा रूम की ज़रूरत होती है टिश्यू कल्चर करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो भाई, हमें समझ में आ गया कि भाई क्या कहा हमने, कैलस क्या होता है। कैलस हमने बता दिया कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती है विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग बट अनडिफ्रेंशिएटेड। अब कहता है स्मॉल पीस ऑफ कैलस, एक छोटा सा पार्ट लिया, टेकन ओवर ए सेपरेट मीडियम एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लांटलेट। अब आता है एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर्स। इट प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट, इट इज़ रैपिड मेथड, ओनली स्मॉल रूम इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्चर। इसको कल्चर करने के लिए छोटे से रूम की ही ज़रूरत होती है, ना कि ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स, कौन कौन से पेरेंट्स? टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड। क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है और फ्यूजन भी गैमेट का होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है। ये क्या है? इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन भी होती है और फ्यूजन का गैमेट का फ्यूजन भी होता है, यानी फर्टिलाइजेशन भी होता है और गैमेट की फॉर्मेशन भी होता है। अब आता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सबको पता चल गया कि एक वो मेथड है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है गैमेट का। अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोड्यूस वेरिएशन। क्या करता है बेटा? ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। वेरिएशन का मतलब तो हमें पता ही है, विभिन्नता को काज करता है। इट काज इवोल्यूशन। अब जब विभिन्नता आएगी तो क्या होगा बेटा? इवोल्यूशन भी होएगा। इवोल्यूशन का मतलब चेंज, परिवर्तन आता रहता है। इट इंक्रीज वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। दैट हेल्प इन बेटर अडेप्टेबिलिटी, जो बेटर होता है अडेप्टेबिलिटी में। किसमें? जब जितनी वेरिएशन आएगी उतनी ही वो क्या करेगा? बेटर अडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, तो इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। लेकिन फर्स्ट हम क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इन प्लांट में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बेटा? फ्लावर के थ्रू। इन प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बेटा? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर एक असेंशियल पार्ट है। अब देखो, फ्लावर हैव टू पार्ट। अब देखो, फ्लावर के भी दो पार्ट है, असेंशियल और नॉन एसेंशियल। असेंशियल और नॉन एसेंशियल। असेंशियल फ्लावर वो है, ज़रूरत है, जिनकी बहुत ज़रूरत है, जिनको मतलब कि जिसके बिना आगे जनरेशन नहीं चल सकती है। नॉन एसेंशियल पार्ट क्या होते हैं? जिनकी
भाई है तो सही, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्लावर के अंदर है वो। तो अब देखो नेक्स्ट है असेंशियल और नॉन असेंशियल फ्लावर। तो असेंशियल फ्लावर क्या होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। देखो असेंशियल फ्लावर क्या है, असेंशियल फ्लावर क्या कहा, सेपल एंड पेटल्स आर सेपल एंड पेटल आर नॉन असेंशियल पार्ट। सेपल और पेटल क्या है बेटा, नॉन असेंशियल पार्ट। स्टेमन एंड पिस्टिल इज ए असेंशियल पार्ट। स्टेमन और पिस्टिल क्या है बेटा, असेंशियल पार्ट। अब क्या कहा, स्टेमन इट इज ए मेल पार्ट इन प्लांट। स्टेमन क्या है, कि मेल पार्ट है, फिलामेंट मेल पार्ट है प्लांट के अंदर। स्टेमन को क्या कहा बेटा, मेल पार्ट ऑफ प्लांट। इसके अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट और एंथर। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या है, एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, और एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। एंथर के पास क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन। अब ये है हमारे पास कौन, स्टेमन। स्टेमन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और फिलामेंट एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने बोला है फिलामेंट। एंथर के पास क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन। एंथर के पास क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन। और ये जो फिलामेंट है वो एक सुपोर्टिव नेचर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा, पिस्टिल। इस पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है बेटा, कार्पल। यानी पिस्टिल और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इस पिस्टिल और कार्पल के भी 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट हो गए ना। उसके क्या थे, एंथर और फिलामेंट। इसके क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, ये साइट है पिस्टिल की जहाँ पर पोलन ग्रेन फॉल होता है। ये क्या है, साइट है पिस्टिल की जहाँ पर पोलन ग्रेन गिरेगा। स्टाइल क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो पैसेज है पोलन ट्यूब का। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड पैसेज ऑफ ए पोलन ट्यूब। स्टाइल क्या है बेटा, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, जो पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुँचाने का काम करती है, यानी एक रास्ता है। ठीक है। ओवरी क्या है, इट इज ए बेसल स्वालन पार्ट। ये एक फूला हुआ नीचे का पार्ट होता है। क्या होता है, जिसके पास क्या होता है बेटा, ओव्यूल। जिसके पास क्या होता है बेटा, ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। अब देखो ओव्यूल, अब भाई हमें ओरी भी पता चल गया, स्टाइल भी पता चल गया, स्टिग्मा भी पता चल गया। अब ये देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टिग्मा, दैट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड दैट इज नोन एज द बेसल स्वालन पार्ट इज द ओरी। ओरी के पास क्या है बेटा, ओव्यूल। अब देखो आफ्टर मैचुरेशन, मैचुरेशन के बाद ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट। ओवरी किस में होती है चेंज, फ्रूट के अंदर। एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, और ओवल किसके अंदर डेवलप हो जाता है, सीड के अंदर। आफ्टर मैचुरेशन क्या कहा हमने, ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट एंड ओवल डेवलप इनटू द सीड्स। ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी समझ में आ गया, और उसके बाद ये भी बता दिया कि आफ्टर मैचुरेशन ओवरी किस में बदल जाती है और ओवल किस में बदल जाता है। ठीक है, ओके।